हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने घटना चक्र को स्टार्ट किया था जनरल ज्योग्राफी की, और इसमें हम अभी इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने खरीफ क्रॉप को स्टार्ट किया था, तो उससे जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड उसको हम कंप्लीट कर रहे थे। अपने इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 30 से फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्टेट्स विच अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्शन इन इंडिया आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। जैसा कि हमने पढ़ा था कि राइस प्रोडक्शन में ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट प्लेस पे है वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश इन राइस प्रोडक्शन, थर्ड नंबर पे आता है पंजाब और फोर्थ नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश इन राइस प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर टू देयर राइस प्रोडक्शन। जो ये स्टेट्स हैं इसको क्या करना है कि राइस प्रोडक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, यानी सबसे कम जो जिसमें सबसे कम प्रोडक्शन होता है उससे बढ़ते हुए क्रम में क्या है असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। लास्ट में वो स्टेट आएगा जिसका कि इंडिया में राइस प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। तो सबसे लास्ट में है तो सबसे ज़्यादा हमको पता है कि वेस्ट बंगाल आएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल क्या है फर्स्ट नंबर पे है राइस प्रोडक्शन में ऑल ओवर इंडिया। तो फर्स्ट नंबर पे है तो सबसे बाद में आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो 4 वाले हैं, 4 वाले यहाँ पर दो ऑप्शन हैं सी और डी। तो इसके बाद हम और देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा था। अगर देखें तो लार्जेस्ट टू लोएस्ट, तो सेकंड नंबर पे था उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो उत्तर प्रदेश के बाद थर्ड नंबर पे कौन था, थर्ड नंबर के बाद थर्ड नंबर पे था पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट बंगाल से पहले आ जाएगा पंजाब, क्योंकि हमें ध्यान रखिए हमें क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे लास्ट में वेस्ट बंगाल, उससे पहले आ जाएगा पंजाब यानी 2-4। ठीक है, तो क्या है लेकिन और उससे पहले और इधर क्या है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उससे भी पहले क्या है तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे कम होता है इन चारों में से राइस प्रोडक्शन। तमिलनाडु के बाद आ जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या है 2003 का ये डेटा है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये इन्होंने क्या है 2003 में ये क्वेश्चन पूछा है। और हम जो अभी पढ़ रहे हैं हमारे लिए क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, जो रीसेंट डेटा है लगभग क्या होना चाहिए 2020-21 का, या फिर हमारे पास 2019-20 का डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको उस अकॉर्डिंग अपना क्या है सीक्वेंस में लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि when the question was asked, option D was correct, but according to the data for the year 2019-20 the correct जो करंट स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में राइस प्रोडक्शन कितना होता है अभी 7.18 मिलियन टन, पंजाब में 11.78 मिलियन टन, आंध्र प्रदेश में 8.64 मिलियन टन, वेस्ट बंगाल में 15.57 मिलियन टन। तो इनमें सबसे ज़्यादा तो वेस्ट बंगाल का ही है, फिर किसका है उससे कम आंध्र प्रदेश का है, फिर आंध्र प्रदेश नहीं सॉरी वेस्ट बंगाल से कम है पंजाब का, क्योंकि हमने देखा था कि सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 2019-20 या 2021 का जो भी हमने डेटा पढ़ा था रीसेंट डेटा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि राइस प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, पंजाब सेकंड नंबर पे है, पंजाब सेकंड पे नहीं है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, पंजाब थर्ड नंबर पे है। ठीक है, पंजाब ध्यान रखिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं दिया है, लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर का उत्तर प्रदेश है राइस प्रोडक्शन में, थर्ड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश के बाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आता है पंजाब और फोर्थ नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वैसा ही क्रम यहाँ पे बना हुआ है और उसके बाद लास्ट में आएगा तमिलनाडु। जैसा कि आप जो ये अवेलेबल डेटा है इसमें भी क्या है इसी क्रम में दिया गया है। वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा है
0.57 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल का। उससे कम होगा पंजाब का 11.78, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। फिर पंजाब के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश का 8.64 मिलियन टन, और उसके बाद सबसे कम हो जाएगा इन चारों में तमिलनाडु का 7.18। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो असेंडिंग ऑर्डर हमको लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे कम है तमिलनाडु में राइस प्रोडक्शन। तमिलनाडु के बाद आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आएगा पंजाब, और पंजाब के बाद आएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, प्रेजेंट टाइम का, जबकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2003 का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया इज़। तो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों में से आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु, इन चारों में से बताना है। तो इनमें से क्या होगा, अगर हम अब रीसेंट डेटा देखें तो उसमें क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा, तो इन चारों में से तो क्या हो जाएगा, पंजाब का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पंजाब का क्या है 11.78 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अभी के डाटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, पंजाब होगा। इसमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द डेटा फॉर द ईयर 2008-9 आंध्र प्रदेश हैड द हाइस्ट मार्केट सरप्लस रेशियो अमंग द स्टेट्स गिवन इन द ऑप्शन। इन द ईयर 2014-15 पंजाब इज़ ऑन टॉप इन दिस रिगार्ड फॉलोड बाय हरियाणा। तो अभी भी इसमें क्या होना चाहिए, सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया में करंट टाइम पे क्या होगा, पंजाब होगा, ठीक है, क्योंकि पंजाब का कितना है 11.78 मिलियन टन है। उसके बाद इन चारों स्टेट्स में से हाईएस्ट वही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इन इंडिया राइस इज़ कल्टिवेटेड इन द एरियाज हैविंग ओवर। पूछा गया है कि जो राइस है उसका कल्टीवेशन के लिए कितना रेनफॉल की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है राइस कल्टीवेशन के लिए। द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस क्रॉप इज़ कंपेरेटिवली हायर देन एनी अदर क्रॉप। राइस के लिए थोड़ा ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है इन कंपेयर टू अदर क्रॉप्स, ठीक है। राइस इज़ कल्टिवेटेड इन एरियाज हैविंग ओवर 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस क्रॉप इज़ कंपेरेटिवली हायर देन एनी अदर क्रॉप। राइस इज़ कल्टिवेटेड इन एरियाज हैविंग ओवर 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। Which one of the following states is having largest area under hybrid rice cultivation? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइस्ट एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ द गिवन हाइब्रिड राइस, ठीक है। Which one of the following states is having largest area अंडर हाइब्रिड राइस कल्टिवेशन? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइस्ट एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ गिवन हाइब्रिड राइस। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इन इंडिया 4 मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस आर। इंडिया में 4 मेजर राइस के प्रोड्यूसर्स कौन कौन से स्टेट्स हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है राइस प्रोडक्शन में इंडिया में वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 4 मेजर स्टेट्स हैं, पहले है वेस्ट बंगाल, फिर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा पंजाब, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये चारों स्टेट्स हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एट द टाइम व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड 4 मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस वर वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, बट अकॉर्डिंग टू द करेंट डेटा ऑफ द ईयर 2019-20 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट द 4 स्टेट्स आर एज फॉलोज। तो क्या होगा, इसमें क्रम में क्या होगा, वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा पंजाब, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, सेकंड नंबर पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे हो जाएगा पंजाब, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो करंट डेटा है 2019-20 का, उसके अकॉर्डिंग द 4 स्टेट्स आर एज फॉलोज फॉर राइस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो पहला हो जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर आ जाएगा सेकंड पे उत्तर प्रदेश, तीसरे में पंजाब, और फोर्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर राइस प्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है राइस प्रोडक्शन की।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले आएगा जो लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन करता है इनमें से, तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और वेस्ट बंगाल। इनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस में होता है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया वेस्ट बंगाल का क्या है, फर्स्ट प्लेस है राइस प्रोडक्शन में। सेकंड नंबर है उत्तर प्रदेश का, थर्ड नंबर है पंजाब का, फोर्थ नंबर है आंध्र प्रदेश का। तो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर राइस प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2019-20 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स इज एज फॉलोज। तो हो जाएगा स्टेट्स और राइस प्रोडक्शन, ठीक है, मिलियन टन्स। तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे है वेस्ट बंगाल 15.57 मिलियन टन। फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश 15.52 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन। थर्ड नंबर पे आ जाएगा पंजाब 11.78 मिलियन टन्स। और फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश 8.64 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन। इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा, इसी ऑर्डर में। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट्स है अकॉर्डिंग टू देयर राइस प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2019-20 अकॉर्डिंग टू द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स इज एज फॉलोज। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है, पंजाब थर्ड नंबर पे है और आंध्र प्रदेश फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का कितना है राइस प्रोडक्शन मिलियन टन्स में? 15.57 मिलियन टन। उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा ही कम है, 15.52 मिलियन टन वेस्ट बंगाल से, ठीक है। लगभग सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है, फिर पंजाब में है 11.78, फिर आंध्र प्रदेश में है 8.64 मिलियन टन ऑफ राइस प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। Choose the correct sequence of the states of India according to ascending order of rice production in the year 2018-19। तो हम क्या देखेंगे इसमें? 2000 जो हमारे पास अब पूछा जाएगा 2019-20 का, या फिर कोई भी रिसेंट ईयर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम डेटा देखेंगे राइस प्रोडक्शन असेंडिंग ऑर्डर में 2019-20 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 19-20 में हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। क्या पूछा है इन्होंने? असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा तो वैसे नॉर्मल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में, फिर है उत्तर प्रदेश में, फिर है पंजाब में, फिर आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है 2019-20 का रीसेंट डेटा, उसमें फर्स्ट नंबर पर है इंडिया में वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे है पंजाब, फोर्थ नंबर पे है आंध्र प्रदेश, फिफ्थ नंबर पे है उड़ीसा। अब इसी को आप क्या कर दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो इसी को उल्टा कर दीजिए, मीन्स सबसे कम से इंक्रीज़ करते हुए। उड़ीसा सबसे पहले आ जाएगा, देन आंध्र प्रदेश, देन पंजाब, देन उत्तर प्रदेश एंड देन वेस्ट बंगाल। यानी ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। उड़ीसा में सबसे कम होता है इनमें से राइस प्रोडक्शन, देन उससे थोड़ा ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से थोड़ा ज़्यादा होता है पंजाब में, पंजाब से ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में। तो ये क्या हो गया? इसका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइस प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इन 2019-20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन द इरीगेटेड एरियाज ड्यूरिंग जायद। तो इसका आंसर हो जाएगा मूंग एंड उड़द, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन द इरीगेटेड एरियाज ड्यूरिंग जायद। तो इसका आंसर हो जाएगा मूंग एंड उड़द। मूंग एंड उड़द आर द क्रॉप्स विच आर मेनली ग्रोन इन द इरीगेटेड एरियाज ड्यूरिंग जायद। जायद जो सीज़न है उस टाइम पर कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है? तो इसका आंसर है मूंग एंड उड़द। मूंग एंड उड़द आर द क्रॉप्स विच आर मेनली ग्रोन इन द इरीगेटेड एरियाज ड्यूरिंग जायद। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट है एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज़ द हाइस्ट। सेकंड है एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। थर्ड स्टेटमेंट है एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ द शुगर केन। फोर्थ स्टेटमेंट है एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज़ स्टीडीली डिक्रीज। तो इसका जो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया है, ठीक है,
इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। अगर हम इसको देखें तो द एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया इन 2014-15 वॉज 44.1 मिलियन हेक्टेयर, और 2020-21 में फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन कितना है इंडिया में, 45.1 मिलियन हेक्टेयर्स विच आर हाइस्ट अमंगस्ट ऑन ऑल। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या था, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज़ हाइस्ट, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। द एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन 2020-21 में कितना था, 45.1 मिलियन हेक्टेयर्स विच इज़ क्या, हाइस्ट अमंग ऑल। इसके बाद सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहा गया है, द एरिया अंडर ज्वार कल्टीवेशन 4.2 मिलियन हेक्टेयर इन ऑयल सीड एरिया, 28.8 मिलियन हेक्टेयर्स इन 2021, ठीक है, फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। हेंस एरिया अंडर ऑयल सीड कल्टीवेशन इज़ मोर देन ज्वार कल्टीवेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्या कहा गया है सेकंड स्टेटमेंट में, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो क्या कहा गया है इसमें कि जो हेंस एरिया अंडर ऑयल सीड कल्टीवेशन, जबकि क्या है, जस्ट उल्टा है, जो एरिया अंडर ऑयल सीड कल्टीवेशन है वो क्या है, ज्वार कल्टीवेशन से ज़्यादा है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड, जो कि गलत है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा कि एरिया अंडर ऑयल सीड कल्टीवेशन इज़ मोर देन द ज्वार कल्टीवेशन। इंडिया में द एरिया अंडर ज्वार कल्टीवेशन 4.2 मिलियन हेक्टेयर्स एंड ऑयल सीड एरिया कितना है, 28.8 मिलियन हेक्टेयर्स। ज्वार कल्टीवेशन के अंडर कितना एरिया है, 4.2 मिलियन हेक्टेयर्स, और ऑयल सीड्स का एरिया कितना है, 28.8 मिलियन हेक्टेयर्स इन 2021 अकॉर्डिंग टू फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स। तो किसका ज़्यादा हुआ, ज्वार का कल्टीवेशन एरिया है इंडिया में 4.2 मिलियन हेक्टेयर्स, और ऑयल सीड्स का कितना एरिया है, 28.8 मिलियन हेक्टेयर्स। तो ज़्यादा किसका हुआ, ऑयल सीड का, ठीक है। तो इसीलिए हेंस एरिया अंडर ऑयल सीड कल्टीवेशन जो कि कितना दिया है, 28.8 मिलियन हेक्टेयर दिया है, इज़ मोर देन द ज्वार कल्टीवेशन जो कि 4.2 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 3, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। द एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन कितना है, 5 मिलियन हेक्टेयर है 2013-14 में। 2014-15 में 5.1 मिलियन हेक्टेयर हुआ, और जबकि ये क्या हुआ, 4.9 मिलियन हेक्टेयर हो गया 2020-21 में फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेंस इट इज़ नॉट ए स्टीडी डिक्रीज फॉर शुगर केन। ये था हमारा डेटा शुगर केन का। द एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन 5.0 मिलियन हेक्टेयर 2013-14, फिर इंक्रीज़ होता है 5.1 मिलियन हेक्टेयर 2014-15 में, फिर है 4.9 मिलियन टन हेक्टेयर 2020-21 में। हैंस इट इज़ नॉट ए स्टीडी डिक्रीज फॉर शुगर केन, ठीक है। शुगर केन में क्या है, क्या दिया है, स्टेटमेंट नंबर 4 दिया है कि एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज़ स्टीडी डिक्रीज्ड। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि द एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन कितना है, 5 मिलियन हेक्टेयर था 2013-14 में, फिर इंक्रीज़ होता है 2014-15 में। 2013-14 से 2014-15 में कितना हो जाता है, 5 से 5.1 मिलियन हेक्टेयर हो जाता है, जबकि 4.9 मिलियन हेक्टेयर हो जाता है 2021 में। तो क्या हो जाएगा कि हैंस द शुगर केन कल्टीवेशन, जो एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन है, इज़ नॉट ए स्टीडी डिक्रीज फॉर शुगर केन। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज़ नॉट ए स्टीडी डिक्रीज फॉर शुगर केन। तो यहाँ पर क्या हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। कैसे ठीक है, एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज़ स्टीडी डिक्रीज्ड। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टीडी डिक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है।
तो इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। इसको हम देखते हैं और ये बिल्कुल सही है कि एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। द एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन कितना है, द एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन है 12 मिलियन हेक्टेयर 2013-14 में, और उसके बाद 2015-16 में 12.3 मिलियन हेक्टेयर होता है, और 2020-21 में फिर से कितना हो जाता है, 13 कितना हो जाता है, 12.3 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये क्या है, लगातार इंक्रीज़ हो रहा है कॉटन का, कितना हो रहा है, 13 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट, हेंस एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन द शुगर कल्टीवेशन। वैसे भी हमने देखा कि शुगर का कितना था, शुगर केन का 2021 में 2021 के जो डेटा था उस अकॉर्डिंग 4.9 मिलियन हेक्टेयर पे था, जबकि अगर हम उसी को देखें, इससे कंपेयर करें कॉटन से, तो कॉटन का क्या है, 13 मिलियन हेक्टेयर है 2021 का जो एडवांस एस्टिमेट है, फोर्थ एडवांस एस्टिमेट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और वैसे भी जो कॉटन का जो कल्टीवेशन है वो 12 मिलियन हेक्टेयर रहा है 2013-14 में, ठीक है। 12.3 मिलियन हेक्टेयर रहा है 2015-16 में, 13 मिलियन हेक्टेयर रहा है 2020-21 में, ठीक है, फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कॉटन का है वही क्या है, ज़्यादा है शुगर केन से। जैसा कि शुगर केन का हमें दिख रहा है 5 मिलियन हेक्टेयर 2013-14 में, जबकि यहाँ पर जो कॉटन का है वो 12 मिलियन हेक्टेयर है 2013-14 में, और फिर होता है 5.1 मिलियन हेक्टेयर शुगर केन 2014-15 में, जबकि 2014-15 के बाद नेक्स्ट है 4.9 मिलियन हेक्टेयर होता है 2020-21 में, ठीक है। ये क्या है, शुगर केन कल्टीवेशन का एरिया है, जबकि कॉटन का क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, और इसका कितना है, 13 मिलियन हेक्टेयर है 2020-21 में। तो सीधे जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो सही हो गया कि एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। अगर 2020-21 का डेटा भी देखें तो उसमें भी जो शुगर केन का जो एरिया अंडर शुगर केन है वो कितना है, 4.9 मिलियन हेक्टेयर है, और जबकि वही अगर हम एरिया देखते हैं, एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन देखते हैं 2020-21 का, तो कॉटन के लिए कितना है, वो है 13 मिलियन, ठीक है। तो 13 मिलियन है कॉटन का, और उसका है शुगर केन का है 4.9 मिलियन, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और क्या है, कॉटन का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी खरीफ क्रॉप होती है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश क्रॉप को स्टार्ट करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।